देख रहे हैं सिरा पंचायत के नवसृजित उच्च विद्यालय इटवा के प्रांगण में हमारे बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मौजूद है, जहां हमारे माननीय सरपंच सिरा पंचायत भी उपस्थित हैं, कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि सिन्हा पंचायत के नवसृजित उच्च विद्यालय इटवा में माननीय विधायक एवं पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मौजूद हैं, यहाँ पर विद्यालय के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले यही थे यहाँ जंतु विज्ञान। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान कई चीजें हैं। देखिए, हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी सामूहिक रूप से मैं जहाँ भी रहता हूँ कहता हूँ, आप सबसे भी कहता हूँ कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, नागरिक लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक भी रहते हैं। तो ये एक अवसर है सरकारी तंत्र के माध्यम से कि भाई हम अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने इलाके में बच्चों को व्यवस्थित और बढ़िया शिक्षा हम उपलब्ध कराएं। ये अवसर हमको ईश्वर की कृपा से मिला है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं। आप सरकारी सेवा में हैं, आपको ये भी ज्ञात है कि आपके भतीजे, आपके भाई, आपके रिश्तेदार जो बाहर काम करते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, आपको अच्छा लगता होगा कि आप अपने गांव में, यहाँ अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो इस नाते हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब एक तो शिक्षा के स्तर को भी, गुणवत्ता को भी और बेहतर करें। आप सब कर भी रहे हैं, लेकिन और बढ़िया तरीके से करें। और विद्यालयों का जो सरकार ने मापदंड तय किया, अभी देखिए आपके प्रधान सचिव OCS आ गए एक शिक्षा विभाग में। एक आदमी का विजन, एक आदमी की सोच बहुत स्पष्टता के साथ आई तो कितनी सारी एक्टिविटीज बढ़ गई। ये बिहार को बदल दिया चल रहा है। तो इसको मुझे लगता है, आप लोग का क्या व्यू है, लेकिन आम जनता के बीच जो हम लोग रहते हैं तो उनको एक है कि भाई ये बहुत बढ़िया और सकारात्मक काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों में बातचीत में समझ में आता है। तो हम लोगों को भी ये आपका असेंबली होता है यहाँ, अच्छा उपस्थिति कितनी रहती है वो ईमानदारी से बता दीजिए। मैंने एक तो नामांकन बताई, लेकिन उपस्थिति कितनी रहती है बच्चों को, और आपको क्या दिक्कत है यहाँ वो बताइए थोड़ा। व्यवहारिक कठिनाई सब तो, क्योंकि आपका फील्ड बड़ा है, अच्छा है। अभी हम लोग सिराहा के वो मठवा के विद्यालय में थे, मठिया, तो वहाँ 2 ही कमरे हैं और 1 से 8 तक विद्यालय। वहाँ कितनी कठिनाई हमको दे दी, मेरे ध्यान में भी नहीं। उस नाते यहाँ आके तो लगता है आपको कठिनाई कम हो, लेकिन क्या असेंबली चलता है? क्या टाइमिंग है? सर 9 बजे 3:30 से 4:15। उसमें है सर विद्यालय में जितने शिक्षक, उनको 5 बच्चे को बोलिएगा।
3 से 8 के बच्चे को। इस तरह से 5 बच्चे को बुला के बुलाना है, अपनी उनका एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा। इसमें है कि जमीन सिरहा वाली मैंने है, उसके पहले चलता हूँ 1835 तक इस देश में 1835 में 7.5 लाख गांव थे और 7,32,000 गुरुकुल थे। तो करीब करीब हर गांव पर एक गुरुकुल था। और जो हम लोग आत्मनिर्भर की संस्कृति की बात करते हैं 5,000 वर्ष पहले भी, तो हम सबको अनुभव है कि गांव में रहने वाले बच्चों को 16 साल 18 साल तक होते होते किसी न किसी काम में दक्ष बना देते। कोई लकड़ी का सामान बनाता, कोई लोहे का बनाता, कोई मिट्टी का बनाता, कोई चमड़े का बनाता। आप सब शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में भी जो बच्चा स्किल रहता है या जो स्पोर्ट्स में बढ़िया है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बात करते हैं, सरकार बात करती है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले अपने यहाँ था। इसको मैं एक तरह से और आपके सामने रखता हूँ कि देखिए ये विद्यालय हो, जैसे किसी ने कहा ना कि 1954 में रजिस्ट्री है, लेकिन उसके पहले से चलता था। तो हमारे पूरे देश में, आप बिहार राज्य की भी बात करिए तो हर राज्य जिले का जो बढ़िया कॉलेज, चाहे मोतिहारी का MS कॉलेज हो, चाहे मुजफ्फरपुर का NS कॉलेज हो, चाहे सीतामढ़ी का गोयनका कॉलेज हो, किसी कॉलेज को सरकारों ने नहीं बनाया, समाज ने बनाया। सरकारों ने बाद में उसका अधिग्रहण किया। तो पूरी जिम्मेवारी जो है वो समाज शिक्षा व्यवस्था की लेता है। इसलिए आपको हमको ये स्मरण होगा, जो हमारे साथ के लोग हैं, कि MS कॉलेज में बहुत बिजली पंखा नहीं था, लेकिन पढ़ाई बढ़िया होती थी। जब हमारे पिताजी पढ़ते थे, आपके पिताजी पढ़े होंगे, तो पढ़ाई अच्छी होती थी। कितने बच्चे उस कॉलेज के बड़े अफसर हुए, IAS IPS रेलवे के बड़े पदाधिकारी हुए। लेकिन आज उसमें बिजली है, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम है। मुझे कभी कभी लेक्चर के लिए बुलाते हैं सर, तो देख के अच्छा लगता है। अपडेटेड है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। डायस है, पोडियम है, एयर कंडीशन हॉल है, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। क्या होता है साहब? केवल एडमिशन होता है और एग्जामिनेशन होता है, पढ़ाई नहीं। मैं थोड़ा आपको और पहले ले चलता हूँ कि हम सबों में चलता है, कौन माथा खपाने जाए इन सब व्यवस्था परिवर्तन में। ये केवल एक दिन में नहीं आया, ये 1835 में, जब हम सबको ये भी स्मरण होगा कि हमारे गांव में कोई गुरुजी रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, किसी के दरवाजे पर रहते थे, और बहुत समय से बच्चों को पढ़ाना, विद्यालय जाना, ये सब भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जब तक समाज चिंता करता था विद्यालयों पर, तब तक विद्यालय बहुत बढ़िया थे। जब लॉर्ड मैकाले साहब आए 1835 में, तो 3 वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया पूरे देश और कहा कि भाई ये तो समाज जब जागृत हो जाता है तो किसी को भगा देता है, लंबा नहीं रहने देता। तो ये कहा कि नहीं, इसको बदलो। जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में हम सब पढ़े, हमारे बाप दादा भी पढ़े, वही लॉर्ड मैकाले साहब ने आपको भारतीय दंड संहिता और भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जो भी बदला है, कितने वर्षों के बाद। तो एक तो शिक्षा में आपको क्या किया, जो शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाती थी, वो एक सिद्धांत रहा, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति, और दूसरा आत्मनिर्भर वाली संस्कृति। इसको कहा कि ये चीजें जो लोगों को बनाती है, इसको हटाओ और सबको कहा डिपेंड बनाओ सरकार पर। सरकार मतलब
जब अंग्रेज आए तो हमारी आबादी 20-22 करोड़ थी और मुश्किल से 50-55 हजार अंग्रेज आए, और जब हमको छोड़ के गए तो हम 34 करोड़ थे और मुश्किल से 1 लाख अंग्रेज थे जो 34 करोड़ लोगों पर शासन करते थे। तो उसने ऐसी 150-200 वर्षों तक शासन किया अब तक और ऐसी व्यवस्था बनाई कि हर चीज जो है उसके पास जाए। इसलिए आपके गांव में स्मरण होगा कि पंचायत जो न्याय व्यवस्था आपकी इतनी पारदर्शी थी कि गांव के पंच जो फैसला कर देते थे, पंच परमेश्वर, तो उसने कहा कि नहीं हटाओ ये। तो उसने क्या कहा कि सिराहा मठिया के किसी वार्ड में कोई झंझट हो तो उसका फैसला मोतिहारी का कोई जज करेगा जो कहीं बाहर का रहने वाला। तब अंग्रेज होते थे, झगड़े हमारे होते थे, हमारे कल्चर का ज्ञान नहीं, हमारी व्यवस्था का ज्ञान नहीं, लेकिन अब हमारे झगड़े कौन सुलझाएगा? वो मोतिहारी कोर्ट। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। इस वक्त बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह विद्यालय में आए और आवश्यक दिशा निर्देश निरीक्षण किए और विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए प्रधानाध्यापक को आदेश दिए। हो गया, चलिए सर।